जय हिंद दोस्तों, मैं देवराज सिंह, आपका अपना साथी, आपके अपने चैनल परीक्षा 247 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, आज से हम थोड़ा जो सहयोग संगठन हैं टाइप के जो संगठन बने हुए हैं विश्व में भी भारत में भी, उनकी एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं विश्व के संगठन शुरुआत करूंगा पहले। और सार्क लिया है आज मैं सार्क संगठन के बारे में बताऊंगा आपको सारी बातें, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, सार्क किसने शुरू किया, फुल फॉर्म क्या है ना, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं बार बार, कितने देश शामिल हैं, और मैपिंग के माध्यम से भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से देशों इसमें शामिल हैं। तो सारी चीज़ें आज बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सार्क। सबसे पहले पिक्चर हमारे पीएम मोदी जी की, ठीक है। और ये देखो, इसमें सबसे पहले यही है कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये सारे फ्लैग्स हैं, जो जितने भी इसमें देश हैं सबके अपने अपने अलग फ्लैग्स हैं, ठीक है। और ये इसमें कुल मिला के 8 देश हैं। आगे बात करेंगे, एक एक करके सारी बातें करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। अगर मैं सार्क की बात करूं तो सार्क, सबसे पहले सार्क है क्या? एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। आर्थिक राजनीतिक मतलब, आर्थिक से मतलब हमारे जितना भी व्यापार है उनका कुल इन देशों ने, वो भी बताऊंगा कितने देश हैं सारे, है ना, लिख भी रहे हैं यहाँ पर। 8 देशों ने एक संगठन बनाया, जो हमारे 8 पड़ोसी देश हैं, उन्होंने संगठन बनाया जिसका नाम था सार्क, ठीक है। सबसे पहले सार्क 1980 में पाकिस्तान के जियाउर रहमान के दिमाग की उपज थी। उन्होंने क्या किया कि चलो एक ऐसा संगठन बनाते हैं जिससे सारे पड़ोसी देश आपस में कनेक्ट रहें और व्यापार में भी लाभ हो और राजनीतिक लाभ भी हो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जियाउर रहमान ने ये कोशिश की, पहल की। तो इसमें 1980 में इन्होंने पहल की और कुल मिला के फाइनली ये 1985 में बनकर तैयार हुआ। तो सबसे पहले क्या है, ये आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। कितने देश शामिल हैं इसमें? 8 देश शामिल हैं कुल मिला के, ठीक है ना। वो देश भी बताऊंगा मैं, सारी चीजें। अच्छा, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इसकी फुल फॉर्म बता दीजिए, ठीक है, फुल फॉर्म बता दीजिए। तो फुल फॉर्म क्या है इसकी? साउथ एशियन एसोसिएशन एंड रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल एंड कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और कई बार हिंदी में भी देता है सवाल, हिंदी में सार्क न देके कई बार ये दे देगा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कब स्थापित हुआ या कब स्थापना हुई इसकी, ठीक है। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देता है, पूछ लेता है क्वेश्चंस। कई बार सार्क दे के भी पूछ लेता है। तो पहला क्वेश्चन तो यहां से यही हो गया कि इसकी फुल फॉर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। अब इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं थोड़ा। इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 8 दिसंबर 1985। मोस्टली क्या होता है, आजकल थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है परीक्षाओं का। अब वो सीधा डेट ही नहीं देता, मतलब ईयर ही नहीं देता, वो पूरा पूछ लेता है। 8 दिसंबर 1985, 10 दिसंबर 1985, 5 फरवरी 1985, तो ये तो सेम रहता है आजकल, और ये डेट बदलता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीजें है ना। तो कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को। कहां पर हुई थी स्थापना? स्थापना हुई थी बांग्लादेश के ढाका में, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अच्छा, इसके महासचिव कौन थे जब स्थापना हुई थी, ठीक है? तो इसके थे एसाला रुबान बैराकून। ये कहां के हैं? श्रीलंका के, ठीक है। महासचिव ये हो गए। तो ये भी पूछ लेता है कई बार, सार्क के महासचिव बताइए, 4 ऑप्शन देगा यहां से, तो ये इनका नाम हो गया। कई बार देश भी पूछ लेता है, तो मैंने देश भी मेंशन किया हुआ है, कहां है? श्रीलंका, ठीक है। अगला है कुल देश कितने हैं इसमें? कुल देशों की संख्या कितनी है? हमारी कुल देशों की संख्या है 8। जैसा कि देख पा रहे हो, कुल देशों की संख्या कितनी है? 8। अब कई बार पूछता है कि इनमें से कौन सा सार्क का संगठन का सदस्य नहीं है। सवाल पूछेगा, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है।
तो उसके लिए हमें 8 देश याद होने चाहिए, 8 देश हैं तो 8 देश याद होने चाहिए कौन कौन से हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक बेहतरीन ट्रिक है जिसके हिसाब से आप बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे। जैसे ट्रिक में देखते हैं क्या है, ट्रिक में देखते हैं क्या है, ट्रिक है जैसे MBBS पेन, ठीक है ना, MBBS पेन, यानी MBBS क्या करता है, हमारे दुख दर्द को खत्म कर देता है ना, इस तरह समझते हैं। तो अब आपको याद रहेगा कि MBBS पेन, तो क्या हो गया, ये 7 जो संगठन है उसके जो सदस्य देश हैं उनके देशों के नाम हो गए। अब एक एक करके हम ब्रीफ से जानकारी लेते हैं। जैसे M से हो गया मालदीव, ठीक है, और B से हो गया भूटान, इसी B से हो गया बांग्लादेश, S से हो गया श्रीलंका, P से हो गया पाकिस्तान, A से हो गया अफगानिस्तान, और I से इंडिया यानी भारत, और N से हो गया नेपाल। तो क्या हुआ, MBBS पेन याद रहेगा। अब MBBS पेन मतलब MBBS डॉक्टर जो होता है वो हमारे दुख दर्द को, पेन को खत्म कर देता है, ठीक है ना, ऐसे याद कर लेना। और मुझे लगता है याद हो भी गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छा, ये सारे देश MBBS पेन से हो गए। अब यहां से हम थोड़ा कनेक्ट करके चलते हैं चीजों को। कनेक्ट मतलब जब देशों की बात की है तो राजधानी भी देख लेते हैं, ठीक है। राजधानी क्या है, मालदीव की राजधानी माले हो गई, ठीक है, भूटान की थिम्पू हो गई, बांग्लादेश की ढाका हो गई, श्रीलंका की जयवर्धनेपुरम कोट्टे। इसको ध्यान रखना, जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कई बार क्या देता है, वो कोलंबो भी देता है, ठीक है ना, लेकिन पहले क्या था, पहले कोलंबो थी, फिर उन्होंने कोलंबो के पास में ही जयवर्धनेपुरम कोट्टे और कोलंबो दोनों पास पास में ही है, ठीक है ना। तो अब क्या है, ये दोनों में से अगर दोनों देता है तो हमें जयवर्धनेपुरम कोट्टे पे ही लगाना है, ठीक है ना। अगर ये नहीं देगा तो हम कोलंबो ठीक लगा देंगे, ठीक है। और पाकिस्तान की इस्लामाबाद हो गई, अफगानिस्तान की काबुल हो गई, भारत की नई दिल्ली हो गई, और नेपाल की क्या हो गई, काठमांडू, ठीक है। अच्छा, राजधानी देख ली। अब यहीं से एक सवाल और पूछ लेता है कि इनकी मुद्रा बताइए, इनकी करेंसी बताइए, ठीक है ना। तो सबकी करेंसी मैंने लिखी हुई है यहाँ पर। देखो, मालदीव की रुपया है, ठीक है ना, ध्यान रखना, रुपया नहीं रुफिया है ना, रुफिया, ठीक है, ध्यान रखना, रुफिया। और अगर भूटान की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, थिम्पू, और मुद्रा क्या है, नगलट्रम, मुद्रा क्या है, नगलट्रम, ठीक है। और बांग्लादेश की टका हो गई, और श्रीलंका की रुपया हो गई, श्रीलंका की रुपया हो गई, ठीक है ना। और पाकिस्तान की भी रुपया है, अफगानिस्तान की अफगान अफगानी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, अफगान अफगानी है गई, ठीक है। और भारत की रुपया हो गई, रुपया मतलब, और नेपाल की क्या हो गया, नेपाली रुपया। यहां से एक चीज और ध्यान रखना, ये जो नेपाली रुपया है इस पे ध्यान रखना, वो नेपाल की मुद्रा पूछेगा तो उसमें रुपया भी दे रखा होगा और नेपाली रुपया भी दे रखा होगा, ठीक है ना। तो हमें केवल नेपाली रुपया पे ध्यान देना है। अगर ऑप्शन में नेपाली रुपया दे रखा है तो सबसे पहले हमें वो ही टिक करना है, ठीक है ना, वरना हम रुपया भी टिक कर सकते हैं। अगर नेपाली रुपया नहीं दे रखा, रुपया दे रखा है तो उस पर भी हम टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां से देखो एक चीज और है, यहां से अब इसका मुख्यालय पूछता है, मुख्यालय कहां पर है, ठीक है ना। मुख्यालय कहां पर है इसका, मुख्यालय ध्यान रखना, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अब यहां से दो चीज कनेक्ट कर लेना आप, कि जो इसकी स्थापना हुई थी वो बांग्लादेश के ढाका में हुई थी, ठीक है ना। स्थापना कहां हुई थी, बांग्लादेश के ढाका में, लेकिन इसका मुख्यालय कहां बनाया गया, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। क्लियर, ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है या कितना है टोटल, ठीक है ना। तो मैंने मेंशन किया हुआ है, ये कितना हो गया, 1.5 अरब जनसंख्या इसी सार्क संगठनों के देश में शामिल है। मतलब सार्क संगठन के जितने 8 देश हैं उनकी टोटल जनसंख्या कितनी है, 1.5 अरब लगभग, ठीक है ना। अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज कितना है इसका, 21% परसेंटेज हो गया, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले क्या था, 1981 की 1985 तक या 1985 जब संगठन की स्थापना हुई थी तब इसमें कितने देश शामिल थे, 7 देश शामिल थे, ठीक है ना। पूछता है कि वर्तमान में कितने देश हैं, 8, और जब स्थापना हुई थी तब कितने देश थे, तो ध्यान रखना 7। कई बार क्वेश्चन आया भी है और पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो फिर 8वां देश कौन सा था, 8वां देश था हमारा, 8वां देश शामिल हुआ था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बारे में थोड़ी डिटेल पूछ लेता है, मैं बताता हूं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो गई, रुपया हो गया अफगान अफगानी, ठीक है। और इसको जो शामिल किया गया था, ये डेट भी ध्यान रखनी है, 3 अप्रैल 1907 को, ठीक है ना। ये कब शामिल किया गया था सार्क में,
3 अप्रैल 1960 को। किस शिखर सम्मेलन में शामिल किया गया था, ये भी ध्यान रखना, जब 14वां शिखर सम्मेलन 1907 में स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, तो उसी में शामिल किया गया था अफगानिस्तान को। ठीक है, यहां से सारी चीजें क्लियर। और आइए देखते हैं आगे। अब ये सारी चीजें इसकी बेसिक नॉलेज हो गई, यहां से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब मैं थोड़ा सा इन्हें बता देता हूं थोड़ा सा और कि क्या है। देखो, ये जो भी 8 देश हैं हमारे, सबका फ्लैग है, सबका झंडा लगा रखा है इन्होंने, है ना, सब देशों का इस तरह। ये 8 देश हो गए टोटल, है ना, सबका झंडा लगा दिया है। ये देख लेना, कई बार झंडा पूछा तो नहीं जाता है ना, फ्लैग वगैरह पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए रख लो ये वाला, ठीक है ना। अगर हम मैप की बात करें, मैप पे कहां कहां कौन कौन से देश हैं, तो देखो ये अपना प्यारा भारत हो गया, ये अपना प्यारा भारत हो गया, ठीक है ना। इसके ही पास नेपाल हो गया, वो भी सार्क का देश है। इसके बाद भूटान हो गया, वो भी सार्क का ही देश है। इसके पास बांग्लादेश हो गया, वो भी सार्क का ही देश है ना। नीचे श्रीलंका हो गया, ये भी सार्क का ही देश है। और यहां से देखो पाकिस्तान हो गया और ऊपर अफगानिस्तान हो गया। तो ये टोटल कुल मिला के 8 देश हैं जो सार्क के संगठन है। सार्क की फुल फॉर्म पूछा जाता है, सार्क का मुख्यालय पूछा जाता है, महासचिव, देश, कुल जनसंख्या कितनी है, तो सारी चीजें मैंने डिस्कस की। एक छोटी सी चीज एडवांस और बता देता हूं मैं, ये जो भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है, जल संधि मतलब जल के दो क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाली जो होती है स्थिति, उसे जल संधि कहते हैं। तो ये क्या है, ये पाक जल संधि है ना। ये पाकिस्तान वाला पाक नहीं है, ये पाक है ना, ऐसा लिखा जाता है, पाक जल संधि, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है। तो ये सार्क के देश में आज मैंने आपको सारी बातें बता दी। सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर सार्क संगठन के बारे में पूछा जाता है तो यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे। और सार्क क्या है, एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, यानी हमारा व्यापार किस देश से होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये सारे 8 देश आपस में मिलके डिसाइड करते हैं और एक दूसरे को व्यापार में सहयोग करते हैं, राजनीति में सहयोग करते हैं। तो ये था हमारा आज का सार्क संगठन, है ना। नेक्स्ट संगठन अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सहयोग करें, दोस्तों को शेयर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।